मशरिक़ वुस्ता पर छाए जंग के बादल छटने लगे। बरसों से आमने सामने ईरान और अमेरिका एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की मेज़ तक पहुंच गए। पाकिस्तान को भी ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में शिरकत की बाज़ाबिता दावत वज़ारत ख़ारिजा ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान को मुज़ाकरात में शिरकत का दावतनामा मौसूल हो गया। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात सब कुछ बैकडोर चैनल की कोशिशों से मुमकिन हुआ। पाकिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार शिरकत करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात जुमे को इस्तांबुल में शेड्यूल हैं। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात तय। जौहरी मुआहदे पर बातचीत होगी। तेहरान का एतमाद साजी के लिए पाबंदियाँ उठाने का मुतालबा। सऊदी अरब, कतर, ओमान, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात को भी इस्तांबुल आने की दावत दे दी गई। इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक तेहरान ना पुरुमीद है और ना ही मायूस। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची को मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत कर दी। कहा, साज़गार माहौल में धमकियों और गैर माकूल मुतालबात से पाक मुनसिफ़ाना और बराबरी की बुनियाद पर बातचीत की जाए। बातचीत से मालूम होगा कि अमेरिका संजीदा और नतीजा ख़ज़ मुज़ाकरात चाहता है या नहीं। ईरान हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है। मई 2023 से तातुल का शिकार जौहरी मुज़ाकरात जुम्मे को होंगे। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बातचीत जारी है, कामयाब हुए तो अच्छी बात, मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो बुरी चीजें हो जाएंगी। हमारा बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में अच्छी खबर आने की तवक्को है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप ने कहा कि मेरा एप्स्टीन स्कैंडल से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के ताल्लुकात का नया बाब। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त तोकायोव 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा ने खुश आमदीद कहा। तीनों रहनुमाओं में खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। मौजूद मेहमान का नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। 21 तोपों की सलामी दी गई। रवायती लिबास में मलबूस और दोनों ममालिक के परचम थामे बच्चों ने फूल पेश किए। मौजूद मेहमान ने हाथ हिलाकर इस्तकबाल के लिए मौजूद बच्चों को जवाब दिया। काज़ाकिस्तान के सदर की सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल हैं। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। सीनियर वज़रा और हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह वफ़द भी मौजूद मेहमान के हमरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया के आला सतह वफ़द की मुलाकात। लीबिया के वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर उसामा सादहम, फील्ड मार्शल अबुल कासिम हफ्तर और लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा शामिल। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की भी शिरकत। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। मुस्तक़बिल में करीबी रवाबित बरकरार रखने और ताउन के नए मौक़े तलाश करने का अज़्म। इलाक़ाई और बैन अल-अक़वामी सतह पर अमन और तरक्की को फ़रोग़ देने पर भी इत्तेफ़ाक़। फ़रीक़ैन के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लीबिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। लीबिया की क़यादत की पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इज़हार। बानी पीटीआई की आंख का प्रोसीजर अडयाला जेल हॉस्पिटल में हो सकता था। बानी के कहने पर उन्हें प्रोसीजर के लिए पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। बानी पीटीआई ने खुद कहा कि अमन अमान का मसला हो सकता है, उन्हें शाम को लेकर जाएं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने सेनेट में तफसीलात से आगाह कर दिया। बोले, बानी पीटीआई की सेहत ठीक है, उनका प्रोसीजर कामयाब है, टीका लगता है, ऑपरेशन नहीं होता, कोई मजीद पेचीदगी नहीं है। राना सनाउल्लाह को जब गिरफ्तार किया गया था तो वो लाहौर से हॉस्पिटल जा रहे थे। मजिस्ट्रेट ने उन्हें जुडिशल कर दिया। उस वक्त के वज़ीर आज़म की हिदायत पर राना सनाउल्लाह को जेल डॉक्टर तक रसाई नहीं दी गई थी। अभी वज़ीर आज़म ने यह नहीं कहा कि बानी को डॉक्टर्स और इलाज तक रसाई न दी जाए। मेरे वज़ीर आज़म तो इंसानी हुकूक की पासदारी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई से मुलाकात और मेडिकल रिपोर्ट्स तक रसाई का मुतालबा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी अपनी रजामंदी से अस्पताल गए, बर वक्त इलाज ना होता तो आंख ज़ाया होने का खदशा था। बुशरा बीबी की फैमिली की तरह बाकी मुलाकातें भी बहाल होनी चाहिए। सेनेटर अली जफर बोले कि बानी पीटीआई की आंख को नुकसान हो सकता है। पिम्स की रिपोर्ट पर हमारे माहिरीन मुतमईन नहीं है।
बानी पीटीआई तक 2 माहिरीन को रसाई दी जाए। सैनेट मिम्स अस्पताल को बानी की रिपोर्ट जारी करने की हिदायत करे ताकि उसे पब्लिक करें। उधर अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट से मुताल्लिक वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। माजी में सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी में बदला गया। लोगों को पिछले चंद सालों में कौम के नौजवानों को फितना फसाद की तरबियत दी गई। माजी के चंद बरस में अमलाक को जलाना सिखाया गया। फसाद और इंतशार पीटीआई का वतीरा है। लोगों को सिखाया गया अमलाक जलाना सियासत है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज के मुखालिफिन पर ताक ताक कर लफ्ज़ी वार। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि लोग फितने फसाद की सियासत से तंग आ चुके हैं। उन्होंने मुतअद्दिद बार शट डाउन, जलसे जुलूस और जलाओ घिराव की कॉल दी, मगर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। अब फसाद, इंतशार और गालम गलोच की सियासत को ख़त्म करना होगा। आप जेल के बाहर बैठे, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आपको एक सूबे की जिम्मेदारी दी गई है, उसे भी देखें। आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को जवाब दें हैं। पेशावर में तकरीब के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से तालिबा की गुफ्तगू दिलचस्पी का मरकज़ बन गई। तालिबा ने सवाल किया, जाली हुकूमतें तरक्की कर रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा की असली हुकूमत में भी सूबा 13 साल से पसमानदा आखिर क्यों है? वज़ीर आला ने जवाब में कहा कि आपका ताल्लुक ज़रूर ANP या किसी दूसरी जमात से होगा। तालिबा ने कहा कि सूबे में जितनी भी तरक्की हुई है MPAs और MNAs के घरों में हुई है। करप्शन के खिलाफ आपने आखिर क्या किया? दूसरे सूबों से हमारे सूबे का मवाजना किया जाए कि हमने कितनी तरक्की की है। सुहेल आफरीदी ने कहा, हमने सूबे के नौजवानों को सवाल करने का शऊर दिया। ये शऊर दिया कि एक बहन ने उनसे उनकी पॉलिसी पर सवाल किया। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर कौमी असम्बली में बलोचिस्तान की सूरत हाल पर मुश्तरका करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। तारिक फजल चौधरी ने तमाम जमातों के दस्तखतों से करारदाद पेश की। ऐवान का बैरूनी हमायत याफ्ता और अंदरूनी सहूलतकारों के खिलाफ फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल का मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि बलोचिस्तान में हिंदुस्तान के किरदार के हवाले से संजीदा खतरात मौजूद हैं। ऐवान बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता है। ख़वातीन के इस्तेहसाल पर शदीद रंजो गम है। सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबाई हुकूमत के मौसर इक़दाम को सराहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम की जंग है। रियासत अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़, अमन और कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगी। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजिर नासिर अब्बास का बलूचिस्तान के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। कहा, हम कभी दहशतगर्दों के साथ नहीं बैठे, इनके साथ हमदर्दी नहीं की। हम जनाजे रखकर बैठ कर एहतजाज करते रहे हैं। किसी को असलहा उठाने की इजाज़त नहीं है। मुल्क मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। तमाम शराकतदारों को बिठाएं और बातचीत करें। ये सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद होगी। तहरीक इंसाफ के रुकन असद कैसर ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्द वाक़यात की मजम्मत करते हैं। ये वाक़यात बलूचिस्तान और KP में तसलसल से हो रहे हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं। कोई जवान शहीद होता है तो हमें तकलीफ होती है। हम नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद चाहते हैं। हमें अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करनी चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को NFC में जायज़ हक़ दिलाने और मुतल्लिक़ा माली उमूर में ताउन की यकीन दहानी करा दी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना से खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम की मुलाकात हुई। KP हुकूमत ने वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना को तरक्याती ज़रूरियात से आगाह किया। ज़मशुदा अज़ला के लिए अहम तरक्याती फ़ंड्स के बरवक्त इजरा और कौमी मालियाती कमीशन से मुताल्लिक़ मामलात पर भी गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ज़मशुदा अज़ला से मुताल्लिक़ वफाकी हुकूमत बाखबर है। वफाकी हुकूमत का सूबों के साथ ताउन के आज़म का अयादा। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला KP ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में सूबे के फ़ंड्स की अदम अदायगी का मामला उठाया था। जब से बसंत का ऐलान किया है, कई लोगों का कारोबार बढ़ गया है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी लाहौर आकर बसंत का सामान फरोख्त कर रहे हैं। चाहते हैं लोग इंतहाई महफूज तरीके से बसंत को एंजॉय करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर में गुफ्तगू। कहा, बसंत पंजाब का खूबसूरत त्यौहार है, जोशो खरोश से मनाएंगे। पूरी दुनिया से लोग बसंत मनाने लाहौर आ रहे हैं। होटल और गेस्ट हाउस मुकम्मल बुक हैं। फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट और गुजरावाला में भी बसंत की डिमांड है। आवाम के चेहरों पर खुशी बखेरना चाहती होंगे। महफूज बसंत के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है।
वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर लेस्को के बसंत के त्यौहार के लिए खुसूसी इंतजाम 6 से 8 फरवरी तक बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए प्लान की तैयारी। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक DC ऑफिस लाहौर में कंट्रोल रूम कायम, 3 शिफ्टों में ड्यूटी होगी। दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, शेरामला गेट, भाटी गेट और हवेली आसिफ जाह में हिफाजती इक़दाम पर काम जारी है। अंदरूनी शहर हसास इलाकों समेत फिरोजपुर रोड और लिबर्टी गुलबर्ग में बरकी तारों और पोल्स की दुरुस्तगी का काम किया जा रहा है। अवाम से अपील है कि बसंत पर धाती डोर का इस्तेमाल न करें। हुकूमत के बसंत से मुतालिक अहकामात पर पूरी तरह अमल करें। शहरी बसंत के दौरान हाई वोल्टेज तारों से दूर रहें। यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से मुतफ़िका करारदाद कौमी असम्बली से मंजूर करारदाद कवायद को मुअत्तल करके पेश की गई। बरतानवी पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर पर बहस खुशाइंद करारदाद में कहा गया कि मसला कश्मीर आलमी तनाज़ा है। भारतीय मज़ालिम और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों को मुस्तरद करते हैं। भारत फौरी 5 अगस्त 2019 को एकतरफ़ा इक़दाम वापस ले आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हल के लिए फ़ाल किरदार अदा करे। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़े का हल निकलना चाहिए। मौसर हुकूमती पॉलिसियों और चेक एंड बैलेंस के समरात आने लगे। शहरियों की करप्शन में नुमाया कमी की तस्दीक। पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब से मुताल्लिक़ FPCCI सर्वे के नताइज जारी। मुल्कगीर सर्वे में 67% शहरियों ने बदउनवानी का सामना न होने की तस्दीक कर दी। 73% के मुताबिक कभी भी रिश्वत देने की नौबत नहीं आई। 76% अफराद ने यह बताया कि उन्हें कभी अकरबा परवरी से वास्ता नहीं पड़ा। शफाफियत में इस्लामाबाद सर फहरिस्त, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा भी नुमाया। एंटी करप्शन इदारों में नैब मौसर तरीन करार। 31% शहरी एंटी करप्शन इक़दाम से मुतमईन। 37% का गैर जानिबदारी का इजहार। 32% ने अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। हाई कोर्ट्स का दायरा इख्तियार महदूद है। हमदर्दी या अखलाकियात कानून की जगह नहीं ले सकते। जजेस को जज्बात नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करना होंगे। वफाकी आईनी अदालत ने तालिब इल्म को स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तहान की इजाज़त का सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। तालिब इल्म के इम्तहान की इजाज़त से मुतालिक समाअत के दौरान रिमार्क्स में कहा, अदालती फैसलों की बुनियाद ज़ाती अकायद या सियासी हक़ाइक़ नहीं बन सकते। जजेस निजी अफराद नहीं बल्कि गैर जानिबदार मुनसिफ होते हैं। हमदर्दी को कानूनी जिम्मेदारी पर तरजीह देना अदालती मनसब से इनहराफ है। ज़ाती नेक नियति या बेलगाम इख्तियार आईनी निज़ाम का हिस्सा नहीं। कानून, ज़ाब्ते या रेगुलेशन में स्पेशल और सुपर सप्लीमेंट्री इम्तहान की इजाज़त मौजूद नहीं। वफाकी आईनी अदालत में कोयटा बल्दियाती इलेक्शन और हल्का बंदी केस का फैसला महफूज। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अपने फैसले में बल्दियाती इलेक्शन के लिए टाइम लाइन देंगे। इलेक्शन कमीशन रजामंदी दे तो अप्रैल में कोयटा के बल्दियाती इंतखाबात करा दें। इस केस को 5 साल के लिए ज़ेरे इल्तिवा तो नहीं रख सकते। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का वादा भी इलेक्शन कमीशन ने वफा न किया। इलेक्शन कमीशन तो ना करने वाली बातें कर रहा है। नए तैनात IG पंजाब राव अब्दुल करीम ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश किया। IG पंजाब ने एडिशनल IGs, DIG समेत दीगर सीनियर ऑफिसर्स की मुलाकात, अपनी पॉलिसी तरजीहात से आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़, अमन का क़याम अव्वलीन तरजीह है। साबिक IG पंजाब उस्मान अनवर को DG FIA बना दिया गया। मौजूदा DG FIA राजा रफत को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत से किसानों को रिलीफ देने का मुतालबा। चौधरी मंजूर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नदीम अफजल चंद ने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त ज़राअत का बहरान है। चावल की एक्सपोर्ट 30% कम हो गई है। किसान की सूरत हाल ख़राब है। पंजाब हुकूमत ने कहा, किसान माफिया है, हम रोटी सस्ती करने में लगे हैं। आज रोटी और गंदम आखिर क्यों महंगी है? ये बहरान नाक़िस पॉलिसियों की वजह से है। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा का दौरे पाकिस्तान, अपना आबाई घर देखने के लिए खुशाब पहुंच गए। बांगा गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा का भी दौरा किया। कमिश्नर, DPO और दीगर आला हुकाम भी हमरा थे।
26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट एक बार फिर से जारी। वारंट की अदम तामील पर एसपी रावल को शोकॉज नोटिस जारी। अदालती हुक्म की तामील न करने पर जवाब तलब कर लिया। नए वारंट पर SHO थाना सादिकाबाद को बजरिया SOP रावल अमल दरामद का हुक्म दे दिया गया। अदालत ने हुक्म दिया कि अलीमा खान और जामिनों को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने के हुक्म पर सख्ती से अमल कराया जाए। गुज़श्ता रोज ATC रावलपिंडी ने अदम हाजिरी पर अलीमा खान के वारंट जारी किए थे। ग्रीन शर्ट्स का मिशन T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम का कोलंबो पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। खिलाड़ियों को श्रीलंकन रवायती अंदाज में वेलकम कहा गया। ढोल की थाप पर मुकामी फनकारों ने खुसूसी रक्स पेश किया। होटल पहुंचने पर भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को खास अंदाज में खुशामदीद कहा गया। ग्रीन शर्ट्स का वर्ल्ड कप से कबल एक वार्म अप मैच शेड्यूल। कौमी टीम कल आयरलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। मेगा इवेंट का 7 फरवरी से आगाज। इफ्तिताही मार्के में शाहीनों को नीदरलैंड्स का चैलेंज दरपेश होगा।